राजनीति और मूंछ तारांकन। ईमानदारी की तरह राजनीति में मूंछों का भी महत्व घटता जा रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड से राजनीति की तरफ पलायन करने वाले अभिनेता भी मूंछ विहीन हैं। मुझे नहीं मालूम कि ईमानदारी व मूंछों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं, मगर दोनों का साथ साथ महत्वहीन होना पारस्परिक रिश्तों की तरफ इशारा अवश्य करता है। हमारी चिंता व चिंतन का विषय यहाँ ईमानदारी नहीं केवल मूंछें हैं, क्योंकि संवेदनशील दो मसले एक साथ उठाना हमारी कुव्वत से बाहर की बात है। आप यदि पसंद करें और आपके स्वभाव के अनुकूल हो तो मूंछों पर किए गए हमारे शोध से प्राप्त निष्कर्षों को आप ईमानदारी की दुर्गति पर भी लागू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम आपको मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति से मूंछें डायनासोर अथवा गिद्ध गति को प्राप्त हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत मूंछें हैं, मगर उनमें से अधिकांश को मूंछें नहीं अपितु मूंछों के अवशेष ही कहना ज्यादा उचित होगा। ऐसी मूंछों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर नहीं है। उन्हें दलित स्तर की मूंछें ही कहना ज्यादा उचित होगा। भेड़ों के झुंड में ऊंट की तरह यदाकदा कुछ उच्चवर्गीय मूंछें भी दलित मूंछों की राजनीति करती दिखलाई पड़ जाती हैं, मगर उनका दायरा भी सीमित ही है और वंशानुगत गुण ताव उन्हें कभी कभार ही आता है। कुल मिलाकर यह कहना अनुचित न होगा कि राजनीति में मूंछें अल्पसंख्यक होती जा रही हैं। ऐसा क्यों? ठहरे पानी में जलकुंभी की तरह ये प्रश्न एक अरसे से हमारी बुद्धि की पोखर पर काबिज है। उसे हम जितना हल करने का प्रयास करते हैं, जलकुंभी में गधे की तरह उतना ही हम उसमें फंसते जा रहे हैं। प्रश्न हल होने का नाम नहीं ले रहा है और हम हल करने की जी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अतः मूंछों से जुड़ा ये प्रश्न हमारे लिए मूंछ का सवाल बन गया है। फितूरी यह सवाल सुन हमारे खासुल खास कुछ मित्रों ने नेक सलाह दी, भैया राजनीति अब मूंछों की लड़ाई नहीं रह गई है। स्थायित्व शब्द राजनीति में अर्थहीन हो गया है, इसलिए स्थायी दुश्मनी और दोस्ती का राजनीति में कोई अर्थ नहीं है। फिर मूंछों का औचित्य क्या? चेहरे पर क्यों फिजूल ही में खरपतवार उगाए जाएं? नैतिक घास से अपना भरण पोषण करने वाला दूसरे मित्र ने हमें समझाया और सलाह भी दी, सुनो भैया, मूंछ की प्रासंगिकता है वहां आदर्श सिद्धांत है जहां आदर्श सिद्धांत जब राजनीति की राह में बाधक हैं तो फिर मूंछों का क्या अर्थ? अतः श्रीमान मुन्नालाल, हमारी सलाह मान मूंछों से जुड़े इस प्रश्न को मूंछों का सवाल न बना। मूंछ मुंडा और किसी दल में शामिल हो जा। चुनाव का वक्त है, राजनीति के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बिक्री खुली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी ने सही कहा है कि जब दुर्दिन आते हैं तो अच्छी खासी बुद्धि को भी लकवा मार जाता है और नेक सलाह में भी उसे दुर्भावना की बदबू आती है। कहा यह भी गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरि लेही। हमारे साथ भी यही हुआ, हमारी बुद्धि को लकवा मार गया था। मित्रों की सलाह ने हमें प्रभावित नहीं किया, वरन हम भी आज कहीं एमपी सैम्पी होते, बस मूंछें ही तो मुंडानी पड़ती। खैर, मित्रों की सलाह दरकिनार कर हम अपने चिंतन में डूबे रहे और जब चिंतन धारा से बाहर निकलकर आए, भीगे कपड़े निचोड़े तो इस नतीजे पर पहुंचे कि राजनीति में मूंछों के अल्पसंख्यक होने का एक कारण पूंछ का विकसित होना है, क्योंकि राजनीति में पूंछ वालों की पूंछ है। अतः मूंछें साफ होती गईं और पूंछ लंबी होती चली गई। मूंछों की ऐसी दुर्गति होने या कहिए अल्पसंख्यक करने में उसके स्वकर्मों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दरअसल मूंछ प्रगति में बाधक है। प्रगति के लिए किसी की नाक का बाल बनना एक अनिवार्य शर्त है और नाक का बाल बनने में पुलिस बैरिकेड की तरह मूंछ सदैव आड़े आ जाती है। मूंछें किसी भी व्यक्ति को इंसल्ट प्रूफ होने से रोकती हैं, जबकि नेता को इंसल्ट प्रूफ होना चाहिए और मूंछें इज्जत का प्रतीक हैं और इज्जत प्रगति में बाधक है। अतः प्रगति पथ पर आरूढ़ रहने के लिए मूंछ मुंडाना ही श्रेयस्कर है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप मूंछें ऊंची नीची कर नेता यदि प्रगति कर भी ले तो मलाई चाटने के वक्त मूंछें आड़े आ जाती है और आधी मलाई मूंछों पर चिपक कर रह जाती है। मलाई भी पूरी हाथ नहीं लगती और जग हंसाई मुफ्त में हो जाती है। अस्तित्व बरकरार रखने के लिए मूंछें नहीं, मलाई आवश्यक है। देवता भी खूब मलाई मारते थे, अतः मूंछ नहीं रखते थे। आधुनिक देवता भी उसी देवत्व परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। इस प्रकार मूंछ अल्पसंख्यक व पूंछ बहुसंख्यक होती जा रही है। आप चाहें तो राजनीति में ईमानदारी विलुप्त होने के पीछे भी मेरे इन्हीं शोध निष्कर्ष को लागू कर सकते हैं।